नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके भरोसेमंद YouTube चैनल सोना चांदी अपडेट्स के शुक्रवार के नए एपिसोड में। दोस्तों, जैसा हमने कल कहा था कि बाजार में गिरावट सिर्फ कुछ समय के लिए है, आज बाजार ने उसे सच साबित कर दिया। कल की गिरावट के बाद आज बाजार में फिर से हरियाली लौट आई है। खासकर चांदी में तो आज फिर से तूफान आ गया है। आज अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है जो कल सोने और चांदी का पूरा खेल बदल सकती है। यह खबर आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की। आज की सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खबर यह है कि भारत में आज चांदी के दो अलग अलग भाव चल रहे हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के रेट में ज़मीन आसमान का फर्क आ गया है। 19,000 रुपये का इतना बड़ा अंतर शायद ही कभी देखा गया हो। चांदी ने आज ज़बरदस्त यू टर्न मारा है। बाजार में चांदी ने आज 3% से ज्यादा की छलांग लगाई है। आज चांदी में भारी खरीदारी लौटी है। ग्लोबल मार्केट में चांदी $78 के पार निकल गई है। लेकिन भारत में जो हो रहा है वो हैरान करने वाला है। आज दिल्ली और मुंबई में चांदी का भाव 2,49,000 से 2,53,000 रुपये प्रति किलो के बीच है। लेकिन दक्षिण भारत के शहरों चेन्नई, हैदराबाद और केरल में चांदी की भारी किल्लत हो गई है। वहां चांदी 19,000 रुपये के प्रीमियम पर बिक रही है। आज इन शहरों में चांदी का भाव 2,68,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। इसका कारण क्या है? दरअसल चीन ने 1 जनवरी 2026 से चांदी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। दक्षिण भारत में इंडस्ट्रियल और ज्वेलरी की डिमांड ज्यादा है, लेकिन सप्लाई पीछे से बंद है, इसलिए वहां चांदी 19,000 रुपये महंगी मिल रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी और शिक्षा के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार और ETF में वित्तीय जोखिम होता है, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। सबसे पहले नजर डालते हैं ETF बाजार पर, जहां आज सिल्वर ETF ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। अगर आपने कल की गिरावट में किसी भी प्रमुख सिल्वर ETF में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज आपको करीब 3,300 से लेकर 3,600 रुपये तक का सीधा मुनाफा होता, क्योंकि सिल्वर में 3 से 3.5% तक की तूफानी तेजी देखी गई है। वहीं गोल्ड ETF भी निवेशकों के लिए सुरक्षित ढाल बने हुए हैं। सोने में आज लगभग 1% की मजबूत बढ़त देखी गई है, यानी 1 लाख के निवेश पर आपको 1,000 रुपये का फायदा मिल जाता। टाटा गोल्ड ETF 1.6% और कोटक गोल्ड ETF 1.28% ऊपर है। कुल मिलाकर कल जिन्होंने भी बाजार में पैसा लगाया, आज उनकी सचमुच चांदी हो गई है। यह साफ इशारा है कि निवेशकों का भरोसा सोने पर कायम है। अब बात करते हैं सोने की। सोना आज स्थिर है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ग्लोबल मार्केट में सोना $4,474 प्रति औंस पर है। चेन्नई में आज भी सोना सबसे महंगा 1,39,640 रुपये प्रति 10 ग्राम है। जम्मू में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,39,410 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। दिल्ली में भाव 1,38,860 रुपये प्रति 10 ग्राम है। मुंबई, कोलकाता, पुणे और बेंगलोर में भाव 1,38,710 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। 22 कैरेट जेवर वाला सोना लगभग 1,27,150 से 1,28,000 रुपये की रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब एक बहुत काम की बात उन लोगों के लिए जो शादी ब्याह के लिए जेवर खरीदने जा रहे हैं। दोस्तों, अक्सर दुकान पर जाकर फाइनल बिल देखकर आप हैरान हो जाते हैं। टीवी पर जो भाव आता है वो कच्चे सोने का होता है। जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको मेकिंग चार्ज यानी गढ़वाई अलग से देनी पड़ती है। ये आमतौर पर डिजाइन के हिसाब से 8 से 25% तक हो सकती है। सोने के रेट पर तो डिस्काउंट नहीं मिलता, लेकिन मेकिंग चार्ज पर आप सुनार से मोल भाव जरूर कर सकते हैं, इसलिए डिस्काउंट जरूर मांगे। इसके बाद सोने की कीमत और मेकिंग चार्ज के कुल जोड़ पर 3% GST अलग से लगता है और बिल बनवाते समय BIS हॉलमार्क और 6 अंकों वाला HUID कोड लेंस से चेक करना ना भूलें। बिना हॉलमार्क का सोना सस्ता तो मिलेगा,
लेकिन बाद में बेचने पर आपको भारी नुकसान देगा। हमेशा पक्का बिल ही ले। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि कल बाजार क्यों गिरा और आज क्यों बढ़ा। कल की गिरावट का कारण था बीकॉम रीबैलेंसिंग। जैसा हमने आपको बताया था, बड़े फंड्स को अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करने के लिए सोना चांदी बेचना पड़ा। लेकिन आज बाजार में खरीदारी लौटी है वेनेजुएला के तनाव के कारण। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो वॉर रिस्क बना हुआ है, उसने सेफ हेवन बाइंग को फिर से जगह दिया है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की आगे, सोने चांदी का रेट क्या होगा। इसे लेकर ग्लोबल एक्सपर्ट्स और बड़े बड़े बैंकों ने अपने नए टारगेट्स और रिपोर्ट्स पब्लिश कर दी है। 2026 के लिए मोतीलाल ओसवाल की नई रिपोर्ट आ गई है। उनका कहना है कि चांदी इस साल सोने को पछाड़ देगी। उनका टारगेट है कि MCX पर चांदी 3.5 लाख रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। जी हां, 3.5 लाख रुपए। कारण है ग्रीन एनर्जी और सोलर पैनल्स में चांदी की भारी खपत। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि 2026 के अंत तक सोना $4,900 प्रति ऑन्स, यानी भारतीय रुपयों में करीब 1,60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। जेपी मॉर्गन का टारगेट तो और भी बड़ा है, $5,055 प्रति ऑन्स। निष्कर्ष यह है कि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी रीबैलेंसिंग के नाम पर तो कभी प्रॉफिट बुकिंग के नाम पर बाजार गिरेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का ट्रेंड सुपर पॉजिटिव है। दोस्तों, आज रात अमेरिका से एक बहुत बड़ा डेटा आने वाला है, जिसे हम नॉन फार्म पेरोल या NAFP डेटा कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो यह डेटा बताएगा कि पिछले महीने अमेरिका में कितनी नई नौकरियां लगी। यह खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से तय होगा कि 28 जनवरी को ब्याज दरें घटेंगी या नहीं। इसका गणित बिल्कुल सीधा है। अगर नौकरियां कम लगी यानी डेटा खराब आया, तो डॉलर गिरेगा और सोने चांदी में रॉकेट जैसी तेजी आएगी। लेकिन अगर नौकरियां उम्मीद से ज्यादा लगी, तो डॉलर मजबूत होगा और सोने चांदी के भाव गिर सकते हैं। आखिर में बस इतना ही कहूंगा, बाजार में उतार चढ़ाव चलता रहता है। पैनिक न करे, संयम रखे और सोच समझकर ही फैसला ले। उम्मीद है आज की यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों और परिवार को भी अपडेट रखें। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। कमेंट सेक्शन में अपने शहर का नाम और वहां चल रहे सोने चांदी के ताज़ा भाव जरूर लिखें, ताकि हमें और बाकी दर्शकों को भी देश भर का हाल पता चल सके। महंगाई के इस दौर में आपकी क्या राय है, हमें लिखकर जरूर बताएं। देश दुनिया की ताज़ा आर्थिक खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।